आप सबको मेरी तरफ से और मेरी इस लाडली कुकी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ अता करे और ये ईद आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक खुशियों का आगाज़ बन जाए। और दुनिया में हर चीज़ होती है, खुशी गम हर चीज़ होती है, लेकिन देखिए भाई, क्या जब मैं लेक्चर देने आता हूँ तो ये कुकी साहबा जो है ये तो भाग जाती है। ईद का दिन आता है, बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जब ईद होती थी तो रात को हमें नींद ही नहीं आती थी। हमारे अम्मी अब्बा हमें जो भी कपड़े दिला देते थे, चाहे वो सस्ते हो महंगे हो, हमें उससे कोई गरज नहीं होती थी, बस सिर्फ ये होता था कि नए हो। और वो कपड़े जब हम घर लाते थे तो ईद की रात को उसे पहनकर हम ये समझे कि सारी रात तकरीबन जो है ना, कभी शलवार कमीज पहनते, कभी पैंट शर्ट पहनते, और उसके बाद आईने के सामने खड़े होते और ये समझे कि घर में एक कैट वॉक चल रही होती और सुबह तक वो ईद के कपड़े मैले भी हो चुके होते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात जो बचपन में होती थी वो थी ईदी। जी हाँ, हमारी ईद की जो ख़ास स्पेशल डिश जो होती थी वो ईदी हुआ करती थी। अगर कभी हमारे अम्मी अबू कहते थे ना कि मामू के घर चलो, फूफी के घर चलो, चलते हैं वहाँ पे, तो हम बहाना कर देते थे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, टेस्ट है, ये होमवर्क करना है, हम नहीं जाते थे। लेकिन ईद वाले दिन सुबह सवेरे हम अपनी अम्मी का पल्लू पकड़ कर कहते थे कि अम्मी अम्मी मामू के घर चलो ना, अम्मी अम्मी फूफी के घर चलो ना। क्यों? उनकी मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत होती थी उस ईदी से। जी हाँ, उस ईदी के चक्कर में हम अपने अम्मी अब्बू को ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी करके मामू फूफी चचा ताया सबके घरों में ले जाया करते थे। वो भी क्या दौर था। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हमारी अम्मी जो है वो का हिसाब रखा करती थी कि बेटा, हम आपको जो ईदी मिलती है तो हम भी तो उन्हें ईदी देते हैं, तो हमारा भी नुकसान पूरा करो। तो अक्सर ऐसा होता था कि 50% जो है वो हमारी अम्मी जो है वो घपला कर जाती थी हमारे साथ। तो उसका तोड़ भी हमने निकाला। बच्चे थे लेकिन अकल के कच्चे भी नहीं थे। तो उसका तोड़ हमने ये निकाला कि जैसे ही ईदी मिलती थी, जहाँ से भी ईदी मिलती थी, हम भागते थे और सीधा किसी स्टोर के सामने खड़े हो जाते थे और वहाँ अपनी पसंद की वो चीज़, चाहे वो आइसक्रीम हो या चॉकलेट हो, वो चीज़ हम फ़ौरन ख़रीदते थे पैसे निकाल के, नए नए नोट रख कर। क्योंकि आम दिनों में हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारे माँ बाप कभी भी इतना ज़्यादा हमें नहीं देते थे कि वो हम अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ईद वाले दिन हम ज़रूर अय्याशी कर लिया करते थे। जहाँ ईदी मिली हम भाग के सीधा अपनी पसंद की चीज़ खरीद लिया करते थे। ये बड़ी खुशगवार यादें थी ज़िंदगी की, जो बचपन के साथ ही चली गई। और अब तो हमें फ़िक्र होती है कि हमें किस किस को ईदी देनी है। तो ये ईद आप लोग भी मनाएं, हम भी मना रहे हैं, खुशियों के साथ मनाएं। बस इस ईद पे इतना ख्याल रखिएगा कि उन लोगों का जो आपके सफ़ेद उजले कलफ वाले नए कपड़े देखकर हसरत भरी नज़र डालते हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा जो इस वक्त गज़ा में बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए हैं। बस जहन में आप ये सोचें, हम कुछ ना कुछ ज़रूर उनके लिए कर सकते हैं। कम से कम दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबके हालात को अच्छा करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। तो आइए ईद मनाएं, हम भी हंसी खुशी ईद मनाते हैं, आप भी हंसी खुशी ईद मनाएं, लेकिन सिर्फ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी ईद ना दे जिसमें हज़ारों लोगों का खून शामिल हो। गज़ा के आपकी मिसाल आप लोगों के सामने है। अब जाफ़र शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आज माशाल्लाह मेरे 100 एपिसोड हो गए, यानी मैं सेंचुरी बैट भी हो गया। तो ये सेंचुरी बैट इसी वजह से हुआ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दी। अल्लाह ताला के बाद आप लोगों की सपोर्ट मुझे इतनी रही कि
कि मैं यहाँ तक पहुँच सका, वरना अगर आप लोग इस तरह सपोर्ट नहीं देते मुझे तो यकीनन मैं 2-4 एपिसोड करके अपना शौक़ पूरा कर देता। लेकिन इसने मुझे बड़ी हिम्मत दी है, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है, आप लोग मेरी हिम्मत हो, तो और मेरी हिम्मत बढ़ाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, खूब अच्छी अच्छी बातें होंगी, ठीक है। तो चले, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, अब आप जाएं और ईद मनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।